हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब किए बगैर ना हो जाए, अभी सब्सक्राइब करिए, बाकी जो आगे जो है आप शायद भूल जाएंगे। तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। अदानी ग्रुप के शेयर के ऊपर जब कई जो है हमारी कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर, तो आप पहले तो ज़रूर देखें। आज ही में जो है कुछ वहाँ पर स्क्रीनशॉट भी जो है हम पोस्ट करेंगे। जब लोग बेरिश थे तभी मुझे इसके अंदर लग रहा था कि इसके अंदर तेज़ी की पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, क्योंकि इसका बिजनेस जो है वो अच्छा चल रहा है। और अब इसके अंदर आगे देखेंगे कि कल के दिन क्या हो सकता है और आने वाले दिनों के अंदर क्या हो सकता है। सवेरे भी इसके ऊपर हमने चर्चा की थी, और साथ ही साथ कई अदानी के ग्रुप के शेयरों के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी जो है एनालिसिस करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के दिन 3% की तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पर एक चीज़ है कि कल का दिन इसके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। बोर्ड मीटिंग है कल इसकी। अब इसके अंदर क्या निकल कर आता है वो देखना बनता है, वो अपडेट भी हम देख लेते हैं। और आगे जो है अब हम चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये परसों के ही जो है इसने बाजार बंद होने के बाद ये अपडेट लाया था, इसी टाइम के आसपास, कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड इन्फॉर्म बीएसई दैट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी कल के दिन, ऑफ द कंपनी इज शेड्यूल्ड ऑन 8 दिसंबर इन इंटर टू कंसिडर एंड अप्रूव इंटीमेट ऑफ बोर्ड मीटिंग एंड क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। तो क्या इसके अंदर कुछ नया अपडेट आते हैं या फिर नहीं, कल के दिन जो है मतलब कि एक इंपॉर्टेंट रह सकता है। कल इसकी मीटिंग, बोर्ड मीटिंग है, तो उसके ऊपर भी हम अपडेट लाएंगे। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। अब यहाँ पर आज के कारोबार के पहले तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो 22 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी। वॉल्यूम अच्छा खासा था। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी जो है वो थोड़ी सी कम रही। ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि इंट्राडे काफ़ी लोगों ने किया है, खरीदा बेचा यही होता रहा है। मतलब कि डिलीवरी वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा वैसे तो ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखें, टोटल वॉल्यूम जो है उसके अंदर से जो जितनी डिलीवरी उठी वो थोड़ी सी कम यहाँ पर लग रही है फिलहाल। और अब आगे भी देखते हैं, और कल की जो बोर्ड मीटिंग होगी उसके अंदर क्या निकल कर आता है वो भी इंपॉर्टेंट रह सकता है। और नया अपडेट लाते हैं या फिर कुछ नया अपडेट आता है या नहीं वो देखना बनता है। हो सकता है कि वो बोर्ड मीटिंग का फैसला या फिर बोर्ड मीटिंग बाजार चालू हो तब आए या फिर बाजार बंद होने के बाद आए। तो वो अपडेट जो है आप ज़रूर कर देखना। और कल इसके ऊपर हम लाइव मार्केट के ऊपर भी हम चर्चा करते हैं, तो सवेरे का वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर अभी देखें तो आज के दिन क्या हुआ, उससे पहले देखते हैं कि कल के दिन क्या हुआ। कि कल भी जो इसने हाई बनाया था 1250 के ऊपर, ये थक रहा है, अटक रहा है। शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात हो रही है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 1250 के ऊपर कल सवेरे ही इसने हाई बना दिया था। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया, उसको क्रॉस नहीं कर पाया। फिर नीचे में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके बाद बाउंस बैक के साथ जो यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी। आज के दिन भी वही हुआ, 1240 रुपये तक एक सवेरे खुलता अच्छा खासा है, तेज़ी के साथ एक ऊपर जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वहाँ पर जो है थोड़ा सा प्रेशर आता है। वापस से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई जो कि इसको 1160 रुपये तक लेकर गई। उसके बाद पूरे दिन जो है ये यहाँ तक ही, मतलब कि 1200 रुपये के आसपास इसने क्लोजिंग दी। अच्छा रहा कि ज़्यादा गिरावट नहीं आई फिलहाल। और अब वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो कल इसके बारे में हमने चर्चा की थी। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो अभी ये 1250 का जो जोन है का इंपॉर्टेंट क्यों अभी है ऐसा लगा, क्योंकि यहाँ पर जब करेक्शन आया, उसके बाद जब बाउंस बैक आया था, पहला बाउंस बैक हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद बड़ा बाउंस बैक था, उसका जो हाई है इसी लेवल के आसपास का था, 1200 से 1250 के आसपास का। और अभी प्राइस जो है वहीं पर उसी लेवल के आसपास है, 1250 नहीं बल्कि ये 1200 रुपये के आसपास का जोन। तो अभी इसका प्राइस जो है, इसने क्लोजिंग आज इसी प्राइस के आसपास दी। और यहाँ पर इसने एक गैप भी छोड़ा था, तकरीबन वो था, और उस गैप को इसने फील भी किया। और आज के दिन अगर आप देखेंगे तो उस गैप के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। कल के दिन जो है थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दी थी। तो आप ये गैप फीलिंग तो हो गई, डेली चार्ट के ऊपर ही हो गई है, या तो वीकली चार्ट है। अब अगर इसको क्रॉस करता है तो ये मतलब कि 1400 रुपये तक जाने की संभावना इसकी लग रही है। लेकिन पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1200 रुपये का जो जोन है, अगर ये इसको क्रॉस करता है तब ये 1400 रुपये तक जा सकता है। तब तक इसके अंदर या तो कंसोलिडेशन या तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर आने की संभावना हो सकती है। लेकिन अगर एक चीज़ और है कि ये यहाँ पर ये बात हो रही है शॉर्ट टर्म की, और अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है, सरप्राइजिंग न्यूज़ आती है प्रॉफिट बुकिंग के बाद या कंसोलिडेशन के बाद, तो तेज़ी जो है कंटिन्यू भी रह सकती है और भी तेज़ी आ सकती है। और पहले तो यह, और 1400 रुपये इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी एक इसने गैप छोड़ा है जो कि यहाँ पर टिक किया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। अब जो मूविंग एवरेज है वो भी यहाँ पर लगा लेते हैं। तो सबसे पहले तो 100 डेज़ की, 100 वीक की मूविंग एवरेज, ये भी वीकली चार्ट ही है, तो वीकली चार्ट के ऊपर जो 100 वीक की मूविंग एवरेज है वो 1400 के करीब है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट इसका जो, अगर ये 1250 को क्रॉस करता है तो वहाँ तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है 1400 तक। और उससे भी पहले 1400 रुपये से भी पहले एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है, जो कि यहाँ पर इसने ये जो कैंडल थी उसका जो हाई है ये 1320 रुपये के आसपास है, और उसी लेवल के आसपास ये 200 वीक की भी मूविंग एवरेज है। और
तो इन सभी लेवल्स को जो है आप इसको कंसीडर कर सकते हैं शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो, क्योंकि मार्केट के अंदर दोस्तों लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स भी होते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी होते हैं। कई लोग इसके अंदर इंट्राडे भी करते हैं अभी भी, और जब ये नीचे में था तब भी हमें कई कमेंट आते थे इसके ऊपर, तो हम जो है डेली अपडेट लाते हैं, डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। कई लोग इसके अंदर तभी जो है इंट्राडे भी करते थे। अब यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर भी अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर भी बड़ी मूविंग एवरेज अगर यहाँ पर जैसे कि लगाए तो ये 100 डेज की मूविंग एवरेज काफ़ी दूर रह गई है, तो फिलहाल हम इसकी बात तो नहीं करेंगे। लेकिन 200 दिनों का मूविंग एवरेज 1074 रुपये इसको क्रॉस करके ऊपर निकला है। 2 दिन इसके ऊपर, एक्चुअली 3 दिन इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी, यहाँ पर भी जो है इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी थी। अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ तक आने की तो संभावना इसकी हो सकती है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है अपने जो है एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है या फिर कहीं ना कहीं ऐसा कई बार ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा कि जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, और वो भी इतने टाइम के बाद अगर इसको ये क्रॉस करता है। अभी तो तेज़ी का सिनेरियो बना हुआ है, लेकिन अब इसको क्रॉस किया तो एक बार जो है उस लेवल के आसपास आने की इसकी संभावना रह सकती है प्रॉफिट बुकिंग के चलते या फिर कंसोलिडेशन के चलते। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये इस प्राइस के आसपास कभी ना कभी 1 दिन 2 दिन या फिर थोड़े से और दिनों के बाद ये यहाँ पर आने की संभावना इसकी हो सकती है। ये लेवल ज़्यादा दूर है नहीं, अभी 1200 रुपये के आसपास का प्राइस है और ये जो है 1074 के आसपास का प्राइस है। तो वहाँ पर इसको जो है वापस से रीटेस्ट कर सकता है, और ये जो है एक अच्छा का साइज़ के आसपास इसको सपोर्ट भी मिल सकता है। तो जो लोग, एक चीज़ और है कि नई बाइंग करने की सोच रहे हैं, हमें कई बार पूछते हैं कि क्या इसके अंदर नई बाइंग की जा सकती है नहीं, या फिर किसी मतलब कि, तो आप जो है चाहे तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा कूल डाउन हो, अगर यहाँ पर आता है तो एक मतलब कि बाइंग करने की, अगर आपको बाई करना है तो अगर आपको बाइंग करना है तो कर सकते हैं, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। वो मैं हमेशा कहता हूँ कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अगर आप है तो स्टॉप लॉस का जो है आपको रखना ही चाहिए, बाकी मर्जी आपकी है। यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर पहले तो अब इसका बोलिंजर बैंक भी देख लेते हैं। तो 1125 के आसपास की इसकी ऊपरी लाइन है। डेली ये भी जो है ऊपर जा रही है पिछले 2 दिनों से। कल की भी अगर आप कैंडल देखें, आज की भी कैंडल देखें, यहाँ पर आप देखें बॉलिंजर बैंक से ऊपर है, और ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन का साइन यहाँ पर दिख रहा है कि ये बॉलिंजर बैंक के अंदर आ सकता है, क्योंकि कोई भी शेयर हो मतलब कि ज़्यादा दिन तक जो है वो बॉलिंजर बैंक से बाहर नहीं रह सकता, ऐसा मुझे लग रहा है। जब तेज़ी आती है या फिर करेक्शन आता है तब इसके बाहर चला जाता है, लेकिन बॉलिंजर बैंक जो है उसकी लाइन ऊपरी और निचली लाइन और मिडिल लाइन भी जो है वो भी चेंज होती रहती है। अब ये फैल रहा है बॉलिंजर बैंक, तो ये कहीं ना कहीं इसके अंदर आ सकता है आने वाले दिनों के अंदर। और हालांकि ये भी अगर देखें कल के दिन, ये डेली चार्ट है, कल के दिन ये भी शायद जो है 1200 सवा 1200 तक तो ये उसकी ऊपरी लाइन जा ही सकती है, ऐसा लग रहा है। तो कल का दिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये इसके अंदर आ सकता है। और डेली चार्ट के ऊपर अब इसके RSI देख लेते हैं तो 88 के ऊपर है, ओवरबॉट है अभी। और वीकली चार्ट के ऊपर भी अगर देखेंगे तो 67 के आसपास है। यहाँ पर अभी अगर देखेंगे तो अभी स्ट्रेंथ अच्छी खासी लग रही है। अभी मीडियम टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म की बात करें, और पिछली कई बार हमने बात की है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है। और यहाँ पर अब जैसे कि आप देखें तो काफ़ी दिन हो गए थे, एक नीचे में था इसका RSI, उसके बाद पिछले हफ्ते ही जो है ये स्ट्रेंथ बनी अचानक से। तब भी हमने बात की थी कि अब इसके अंदर जो है स्ट्रेंथ वापस आई है, चाहे तो आप वो वीडियो हमारी देख सकते हैं। अब इसके अंदर जो है तेज़ी आने की संभावना लग रही है। पिछले हफ्ते ही जो है ये स्ट्रेंथ वापस लौटी थी, और अभी तो है जो है 67 के आसपास आ गई। और RSI का जो फुल फॉर्म ही होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और डेली चार्ट के ऊपर अब इसके सपोर्ट और रजिस्टर हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर वही मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो है अब कंसोलिडेशन हो सकता है। आज ही अगर आप देखेंगे तो इसको कंसोलिडेशन ही कह सकते हैं। ये अच्छा रहा कि 3% की तेज़ी रही, ऊपर में 1240 तक गया, नीचे में लोग 1150 के आसपास का बनाया, और 1200 के आसपास इसने जो है एक वहाँ पर क्लोजिंग दी, तो एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन सा माहौल भी रहा। अब यहाँ पर जो सपोर्ट जोन पहले दिख रहे हैं वो हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सपोर्ट पहला डेफिनेटली यही है 1150 का जोन। आज ही वहाँ पर इसने एक लो बनाया, उसके बाद एक वहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। अब उसके नीचे देखें, एक तो ये 1100 रुपये का जोन, और उसके बाद देखें जैसे कि हमने देखा एक 1070 का प्राइस, जो कि इसका 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। और यहाँ पर ये बात हो रही है 1 से 2 दिन की, यानी कि शॉर्ट टर्म की। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है। और अब अगर रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस डेफिनेटली 1250 का यहाँ पर लग रहा है। 2 दिन उसी लेवल के आसपास जो है ये सपोर्ट रजिस्टेंस ले रहा है। अगर इसको अच्छे वॉल्यूम के साथ पार करता है तब इसके अंदर जो है फर्दर तेज़ी, जैसे कि हमने चर्चा की, एक तो ये 1320 और उसके बाद देखें तो 1400 रुपये तक की हो सकती है, मतलब कि यहाँ तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है अगर 1250 को क्रॉस करता है तो। इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर आप अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। और प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है नहीं, तो वो आपकी मर्जी की बात है, प्रॉफिट बुकिंग करें ना करें। चाहे तो आप पार्शल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और जो लोग नया खरीदना चाहते हैं तो मतलब कि थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने बात की। अगर आप खरीदना चाहते हैं तब की बात है। और जिनकी होल्डिंग ऊपरी लेवल के ऊपर है, और अगर आप चाहे होल्डिंग रखना चाहे तो रख सकते हैं। आपका प्राइस ऐसा लग रहा है कि मतलब कि वक्त लग सकता है, लेकिन आपका प्राइस आने की संभावना हो सकती है। और कल मार्केट के जब चालू होगा तब सवेरे इसके ऊपर वापस से चर्चा करेंगे, और बोर्ड मीटिंग के अंदर क्या निकल कर आता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, शेयर भी ज़रूर करा करें, शेयर करें, हमारे दूसरे वीडियो भी ज़रूर देखें। हम डेली एक शॉर्ट वीडियोज़ भी अपलोड करते हैं, एक ऐसा मतलब कि पॉसिबल ब्रेकआउट शेयर जिसके अंदर
आने वाले समय में तेज़ी की संभावना हो सकती है। और हमारी कम्युनिटी पोस्ट को भी ज़रूर देखा करें। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना हमारे चैनल को। और एक्सटेंडेड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।